Hello everyone, this is Monica Yadav, your educator and you are watching Brilliant Biology। आज का हमारा टॉपिक है सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। तो हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि सॉइल इरोजन क्या होता है, देन उसके बाद हम लोग कंजर्वेशन की बात करेंगे। होप सो अगर ये टॉपिक एक पीपीटी या एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाता है तो हम लोग इसके लिए सेकेंड पार्ट इसका अपलोड करेंगे। तो सॉइल इरोजन पढ़ने के पहले हमें सबसे पहले ये जानना है कि सॉइल क्या चीज़ होती है। सॉइल क्या है? तो आसपास आप सब लोग जो देख रहे हो कि हाँ लैंड एरिया जो प्रेजेंट है वो आप उसको सॉइल में कंसिडर करते हो, बट एक्चुअली सॉइल क्या है? सॉइल इज़ द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। अगर आप ये बात करो कि अर्थ के 3 पार्ट हैं, सेंटर में उसका कोर है, कोर को सराउंड किया हुआ मेंटल एरिया है, एंड जो सबसे आउटर वाला जो सरफेस है उसे आप क्या कहते हो? उसे आप क्रस्ट कहते हो। तो हम सॉइल को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि सॉइल इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द क्रस्ट। अब ये आप खुद सोच सकते हो कि सॉइल कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये खुद तो एक नॉन लिविंग फैक्टर है, बट इसने कितनी सारी अपने अंदर एक्टिविटीज़ को रखा है। मतलब ये एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाती है डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ के लिए। वो एक्टिविटीज़ बायोलॉजिकल भी हो सकती हैं, वो केमिकल भी हो सकती हैं, एंड वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं। आपको खुद पता होगा कि सॉइल क्या है। सॉइल एक तरीके से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला फैक्टर है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ये शेल्टर होम बनता है। प्लांट्स इसमें उगते हैं, हमें फिर उसमें कल्टीवेशन करने का मौका मिलता है। तो सॉइल हमारी ऑल दो तरीके से हर एक बेसिक नीड को पूरी कर रहा है। दैट्स वाई सॉइल इतना इम्पॉर्टेंस हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें एक थोड़ा सा हम लोग बुकिश लैंग्वेज में अगर पढ़ें कि सॉइल को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं द अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज़ मोस्टली सॉइल। सरफेस का जो अर्थ का जो सरफेस है उसका जो अपर वाला लेयर है, अपर मोस्ट लेयर है, उसी को हम वहाँ पर सॉइल बोलेंगे। सॉइल वहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स को प्रोवाइड करती है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, और वहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इवन एनिमल्स वहाँ पर रहते हैं। बट बात की जाए कि ये सॉइल कैसे बनती है, तो सॉइल को बनने के लिए 2 तरीके के स्टेप्स या प्रोसेस इन्वॉल्व हैं। हाउ सॉइल इज़ फॉर्म, तो सॉइल को फॉर्मेशन के लिए 2 प्रोसेस चलती हैं। पहली प्रोसेस होती है आपकी वेदरिंग की, एंड द सेकेंड वन जो इसका नाम सेकेंड है उसको हम कहते हैं पीडोजेनेसिस। तो पीडोजेनेसिस एंड वेदरिंग मिल के ही सॉइल के फॉर्मेशन का प्रोसेस डिसाइड करती हैं। वेदरिंग में क्या होता है? वेदरिंग में कुछ नहीं, बस आप ये इतना समझो कि कोई भी बड़ा सा रॉक मटेरियल है, पैरेंट मटेरियल है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर दिया जाता है, क्योंकि जब तक वो छोटे टुकड़ों में ब्रेक नहीं होगा सॉइल के फाइन पार्टिकल्स नहीं क्रिएट होंगे। कोई भी आपका रॉक थी, उस रॉक का ब्रेक डाउन किया गया और उसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर दिया गया, दैट इज़ वेदरिंग ऑफ रॉक्स। ये वेदरिंग ऑफ रॉक्स भी बहुत सारे एजेंट्स के थ्रू हो सकती हैं। वो फिजिकल एजेंट्स हो सकते हैं, केमिकल वेदरिंग भी हो सकती है, इवन बायोलॉजिकल वेदरिंग भी देखी जाती है। नेक्स्ट हम बात करें व्हाट इज़ पीडोजेनेसिस। तो पीडोजेनेसिस वो प्रोसेस होती है जिसमें ये फाइन पार्टिकल्स मैच्योर होते हैं और सॉइल में कन्वर्ट होते हैं। क्योंकि आपको पता है सॉइल का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। सॉइल में वाटर भी प्रेजेंट है आपका, सॉइल में इनऑर्गेनिक मटेरियल्स भी प्रेजेंट है, सॉइल में ऑर्गेनिक मटेरियल भी प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोब्स भी प्रेजेंट है, उसमें ह्यूमस भी प्रेजेंट है जो कि आपका ऑर्गेनिक मटेरियल का ही पार्ट है। बट ये कंपोजिशन क्या स्टार्टिंग से ही था? क्या जब रॉक की वेदरिंग हुई थी तो क्या ये कंपोजिशन था? नहीं, ऐसा नहीं होता है। पहले वेदरिंग होती है, रॉक्स को स्मॉल पार्ट्स में तोड़ा जाता है, देन वहाँ पर उसका मैच्योरेशन किया जाता है बाय द एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड वाटर कंटेंट, और उसमें फिर आपके छोटे छोटे से लिविंग ऑर्गेनाइज्म्स भी आपको मिलते हैं। उस सॉइल को हम मैच्योर सॉइल कहते हैं, और ये सॉइल हमारी अब रेडी हो गई है फॉर द प्रोसेस ऑफ कल्टीवेशन। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हो ये पिक्चर, इस पिक्चर में ये क्या है? ये एक लैंड एरिया ही है, बट यहाँ पर आपको ये सॉइल के ऐसे कितने सारे क्रैक्स दिख रहे हैं कि इस लैंड एरिया में क्रैक्स आ गए हैं। अब ये मान लीजिए कोई अगर फार्म लैंड, ऐसी फार्म लैंड है, तो क्या इस फार्म लैंड में अगर आपने यहाँ पर कल्टीवेशन किया, प्रोडक्टिविटी क्या होगी इस फार्म लैंड में? बहुत कम होगी, क्योंकि यहाँ पर ये सॉइल गुड नहीं है प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए। इसकी क्वालिटी यहाँ पर ड्रॉप हो चुकी है, क्वालिटी सॉइल की डिग्रेड हो चुकी है, हैंस जो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी मिलेगी हमें वो भी बहुत कम मिलेगी।
लेकिन अगर हम बात करें कि ये क्या प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस ही सॉइल इरोजन कहलाती है, जिसमें सॉइल अपनी प्रोडक्टिविटी को कम करके अपनी क्वालिटी को लॉस कर देती है। ठीक है, इसमें इसकी क्वालिटी लॉस होती है सॉइल की, जिसकी वजह से कोई भी जो प्रोडक्टिविटी का रेट पहले ज़्यादा था वो अब कम हो गया होता है। तो क्या होता है सॉइल इरोजन, कैसे हो सकता है ये सॉइल इरोजन, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं कि किन किन फैक्टर्स के थ्रू ये चीज़ हो सकती है। तो सबसे पहले व्हाट इज़ सॉइल इरोजन। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें जो आपको बुक में मिल जाएगा, तो इट इज़ अ प्रोसेस इन विच सिंपल अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर लेयर ऑफ सॉइल। ठीक है, मतलब जो सॉइल की, मान लीजिए सॉइल की यहाँ पे डिफरेंट लेयर्स हैं, ये जो अपर लेयर है सॉइल की, अगर इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया तो इसी प्रोसेस को हम सॉइल इरोजन कहते हैं। अगर हम थोड़ा और इसको डिटेल में समझें कि एक्चुअली इस लाइन के मतलब क्या है कहने का, तो हम कह सकते हैं रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल, टॉप लेयर ऑफ सॉइल। कहाँ से टॉप लेयर ऑफ सॉइल का रिमूवल होगा? फ्रॉम सॉइल सरफेस, मतलब सॉइल का जो सरफेस एरिया, अर्थ का जो सरफेस एरिया है, वहाँ पर जो सॉइल की टॉप लेयर है, अगर उसका रिमूवल हो गया, वो प्रोसेस आपकी सॉइल इरोजन कहलाती है। अब ये डेफिनेशन तो बहुत सिंपल लग रही है आपको कि ठीक है रिमूवल हो गया, उसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं। बट सॉइल इरोजन को करवाने के लिए यहाँ पर 3 प्रोसेस देखे गए हैं। जैसे कि पहला प्रोसेस है डिटैचमेंट, सेकेंड प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन, एंड थर्ड प्रोसेस इज डिपोजिशन। ये तीनों ही मिलकर एक सॉइल इरोजन की प्रोसेस को कंप्लीट कराते हैं। अब अगर हम बात करें व्हाट इज़ डिटैचमेंट, यहाँ पे डिटैचमेंट का मतलब क्या है, तो डिटैचमेंट का मतलब है कि मान लीजिए यहाँ पर आपकी ये सॉइल थी, सॉइल के अंदर छोटे छोटे से पार्टिकल्स थे, लेकिन वो पार्टिकल कैसे थे, वो पार्टिकल्स आपस में एग्रीगेट थे। वो पार्टिकल्स कैसे थे, आपस में उनमें स्पेस कम था, वो बहुत ज़्यादा एग्रीगेट थे। जब वो बहुत ज़्यादा एग्रीगेट और कंजस्टेड रहेंगे तो इनको यहाँ से हटाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस वजह से सबसे पहला स्टेप क्या होता है सॉइल इरोजन में, इन पार्टिकल्स का डिटैचमेंट कराया जाता है, मतलब ये सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग हो जाएं, इस तरीके का प्रोसेस डिटैचमेंट कहलाता है। नेक्स्ट, जब डिटैचमेंट हो जाता है तो अगली प्रोसेस इन्वॉल्व होती है सॉइल इरोजन में, जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में सिंपल क्या मतलब है कि ये जो पार्टिकल्स अब यहाँ से डिटैच हो गए, इनका मूवमेंट होगा। ठीक है, ये मूव करेंगे और मूव करके अपनी ओरिजिनल प्लेस को लीव करके किसी और प्लेस पे जाके वहाँ पर पहुँच जाएंगे। दैट इज सिंपल अ मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल फ्रॉम इट्स लेयर। एंड द थर्ड प्रोसेस इस डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या होता है, तो ये पार्टिकल जब यहाँ से मूव हुए हैं, जहाँ भी जाके इनका कलेक्शन हो रहा है, जहाँ पे जाके ये पार्टिकल सब कलेक्ट हो गए हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कलेक्शन। तो एक्चुअली क्या हुआ, एक्चुअली ये कलेक्ट तो हो गए, बट ओरिजिनल जो प्लेस थी वहाँ पर इनकी कमी हो गई है। वहाँ पर इनकी कमी की वजह से क्या देखा गया है कि वहाँ की सॉइल अब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है। वो डिफरेंट जो आपके फैक्टर्स हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर्स है, उनको इतनी अच्छी तरीके से अब नहीं झेल पाएगी और एट लास्ट अपनी क्वालिटी वो उसकी डाउन हो जाएगी और ऐसी सॉइल इरोडेड सॉइल कहलाएगी। तो यहाँ पर एक लाइन लिखी है, आपको याद रखना इस लाइन को। अगर कोई डेफिनेशन पूछता है आपसे कि व्हाट इज सॉइल इरोजन, तो सिंपल द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल by wind, by water or by human and animal activities is called a soil erosion। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट कि ये सॉइल इरोजन हमने जान लिया, ठीक है, ये सॉइल इरोजन होता है, यहाँ पर सॉइल ख़राब हो जाती है, अपनी क्वालिटी को वो लॉस कर देती है क्योंकि वहाँ की जो टॉप सॉइल है वो रिमूव हो चुकी है। बट कौन करवाता है ये सॉइल इरोजन? क्या सिर्फ ये क्लाइमेटिक फैक्टर्स ही कराते हैं, क्या सिर्फ ये नेचुरल फैक्टर्स ही कराते हैं, या फिर एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स भी यहाँ पर देखे गए हैं? तो सॉइल इरोजन को कराने के लिए आपके 2 टाइप के फैक्टर्स यहाँ पर काम करते हैं। एक वो फैक्टर्स हैं जिन्हें हम कहते हैं कि ये नेचुरल फैक्टर्स हैं या नेचुरल एजेंट्स हैं जो कि सॉइल इरोजन को प्रमोट कर रहे हैं, और दूसरे होते हैं हमारे जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से सॉइल इरोजन का प्रोसेस प्रमोट किए जाते हैं। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी सॉइल का जो इरोजन है वो प्रमोट होता है, बढ़ता है।
ये नेचुरल एजेंट्स के थ्रू जो सॉइल इरोजन होता है उसका रेट स्लो होता है, मतलब वो इतनी जल्दी नहीं होता है कि हाँ तुरंत वहाँ की सॉइल ख़राब होने लगी। स्लो प्रोसेस है, ठीक है, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस क्योंकि यहाँ पर नेचुरली चीज़ें हो रही हैं। बट ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो सॉइल का इरोजन है उसका रेट एक्सेलरेटेड हो जाता है, काफ़ी फास्ट इरोजन यहाँ पर देखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो इरोजन है वो काफ़ी फास्ट देखा जाता है। फिर हम बात करें अगर एक जनरल टर्म में कि कौन कौन से रीजन्स हो सकते हैं, तो अगर हमने वहाँ पर डिफॉरेस्टेशन क्रिएट कर दिया, प्लांट है उनको बर्न कर दिया तो वहाँ की सॉइल ख़राब हो जाएगी। बहुत ज़्यादा एनिमल्स हैं अगर किसी लैंड पे तो वहाँ की सॉइल ख़राब हो जाएगी। बैड कल्टीवेशन प्रोसेस की वजह से विंड, फ्रॉस्ट, रेन, वाटर रन ऑफ एंड अदर एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इफेक्ट्स की वजह से सॉइल इरोजन देखा जाता है। फिर अगर हम बात करें, देखिए सॉइल इरोजन जब होता है ना तो दो टाइप की प्रोसेस होती है। पहले तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन पढ़ने के पहले उन दो प्रोसेस को समझते हैं कि वो कौन सी दो टाइप की प्रोसेस हैं। जब कहीं भी सॉइल इरोजन होता है तो दो प्रोसेस वहाँ पे डेवलप होती हैं। एक कंडीशन चलती है ऑन साइट कंडीशन क्या है, एंड सेकेंड चलती है ऑफ साइट कंडीशन क्या है। व्हाट इज़ ऑन साइट एंड व्हाट इज़ ऑफ साइट? तो ऑन साइट वो साइट है जहाँ पर सॉइल इरोजन देखा जा रहा है, एंड ऑफ साइट वो साइट है जहाँ पर सॉइल इरोजन की वजह से चेंज आया है, जहाँ पर वो हमारी ऑफ साइट होती है। मान लीजिए ये हमारी एक प्लेस थी, यहाँ पर सॉइल इरोजन स्टार्ट हुआ। सॉइल इरोजन यहाँ स्टार्ट हुआ मतलब यहाँ के जो सॉइल पार्टिकल्स थे वो यहाँ से रिमूव होना स्टार्ट हो गए, रिमूव होकर वो कहीं और डिपॉजिट हो गए, ठीक है। मान लीजिए ये पॉन्ड एरिया था, इस पॉन्ड एरिया में चले गए वाटर रन ऑफ की वजह से, और ये हमारा लैंड एरिया था। अब यहाँ से ये रिलीज़ हुए और यहाँ जाकर कलेक्टेड होते गए, यहाँ पर इनका कलेक्शन होता गया। जब ये यहाँ से कंटिन्यू रिलीज़ हो रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सॉइल अपनी फर्टिलिटी को यहाँ पर लॉस कर चुकी होगी, ठीक है। फर्टिलिटी को यहाँ पर सॉइल अपनी लॉस कर चुकी होगी, और ये जो पहले बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वाली सॉइल थी अब ये कन्वर्ट हो गई होगी ज़ीरो बायोडाइवर्सिटी सॉइल में। ज़ीरो बायोडाइवर्सिटी सॉइल में कन्वर्ट हो गई होगी। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि यहाँ की जो टॉप सॉइल है वो तो रिमूव हुई है, और आपको पता है सॉइल में सिर्फ सॉइल पार्टिकल्स ही नहीं होता है, इनऑर्गेनिक मैटर भी होता है, ऑर्गेनिक मैटर भी होता है जो कि लाइफ सपोर्ट करता है, बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है, वो भी साथ में यहाँ से रिमूव हो गए हैं। और अल्टीमेटली ये एरिया, लैंड एरिया अब किस एरिया में कन्वर्ट हो गया है? ये लैंड एरिया अब कन्वर्ट हो गया है डिजर्टिफिकेशन में, ठीक है। यही होता है डिजर्टिफिकेशन, मतलब इसमें क्या है? रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल विद इनऑर्गेनिक कंटेंट, और वो वहाँ से रिमूव होके उस लैंड एरिया को किस में कन्वर्ट कर दिया है? डिजर्ट वाले एरिया में पूरा कन्वर्ट कर दिया है। अब वो सॉइल सूटेबल नहीं है आपके ग्रोथ कराने के लिए, कल्टीवेशन कराने के लिए। फिर ये तो हमारा ऑन साइट प्रोसेस चलता है जहाँ ये इरोजन हो रहा है, बट ये इरोजन की वजह से जो कि कलेक्शन देखा गया है, जहाँ पर डिपोजिशन हुआ है इन पार्टिकल्स का, इन पार्टिकल्स के साथ साथ और क्या आया होगा यहाँ पर? और इनऑर्गेनिक मैटर आया होगा, या फिर ऑर्गेनिक मैटर भी तो आया होगा बह के, ठीक है, और ये पॉन्ड एरिया में कलेक्ट हो गया होगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर ऑफ साइड क्या देखा जाता है? ऑफ साइड कंडीशन डेवलप हो जाती है यूट्रोफिकेशन की। हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कि यूट्रोफिकेशन भी क्या होता है, लेकिन अभी आप बस इतना समझो कि जहाँ पर सॉइल पार्टिकल्स आए हैं उनके साथ साथ इनऑर्गेनिक मैटर भी आया है, मतलब फॉस्फोरस का कंटेंट, नाइट्रोजन का कंटेंट, पोटेशियम का कंटेंट, ये सब भी आता है। और आपको पता है ये सारे कंटेंट किसके लिए फेवरेबल होते हैं? एल्गल ग्रोथ के लिए होते हैं। और उस पॉन्ड एरिया में अगर एल्गल ग्रोथ बहुत ज़्यादा है तो वो प्रोसेस क्या हो जाती है? यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस हो जाती है। तो ये दोनों चीज़ें भी सॉइल इरोजन में आपको याद रखना है कि ये दोनों चीज़ें भी चलती रहती है, ऑफ साइड क्या चलता है एंड ऑन साइड क्या चलता है। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें कि कौन कौन डिफरेंट टाइप के सॉइल इरोजन करवाता है, तो वाटर करा सकता है, विंड करा सकता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ से भी सॉइल इरोजन हो सकता है। हम स्टार्ट करते हैं वाटर। वाटर की वजह से कैसे सॉइल इरोजन देखा गया है। तो मान लीजिए ये आपका कोई भी सॉइल का लैंड का एरिया था, पहले हम लोग पिक्चर से समझते हैं, ये आपका कोई लैंड का एरिया था, ठीक है। इस लैंड के एरिया में क्या हुआ? जब ऊपर से बारिश हुई, रेन यहाँ पे स्टार्ट हुई, और रेन की वजह से रेन की जो ड्रॉपलेट्स हैं वो यहाँ पर लैंड एरिया में पड़े। आपको पता है जब रेन का ड्रॉपलेट आ रहा है नीचे तो बहुत ही प्रेशर के साथ वो आ रहा होगा, बहुत ही फोर्स के साथ आ रहा होगा, जिसकी वजह से वो यहाँ पर एक स्प्लैश क्रिएट कर देगा। आप पिक्चर्स में देख सकते हो, ये वाला जो डायग्राम दिखाया गया यहाँ पर कैसे ये ड्रॉप आई, उसने पूरा स्प्लैश क्रिएट कर दिया यहाँ पर। इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से जो यहाँ पर सॉइल पार्टिकल्स थे, ये जो सॉइल पार्टिकल्स आपस में बहुत ज़्यादा अटैच थे, वो क्या हो जाते हैं? अब डिटैच हो जाते हैं,
ठीक है, डिटैच होते हैं और उनका थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट भी देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही दूर तक डिस्प्लेस हो जाएंगे, लेकिन ये यहाँ से हट के अपने आसपास थोड़ा सा इसकी जो जिसे हम बौछार या छिट्टी कहते हैं वो यहाँ पर आसपास यहाँ पर कलेक्ट हो जाते हैं सॉइल के पार्टिकल्स। तो ये भी तो डिस्प्लेसमेंट ही हुआ सॉइल का, बट हाँ इतना ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे सॉइल पार्टिकल्स हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस हो जाते हैं। ठीक है, सॉइल पार्टिकल्स का क्या हुआ, हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हो गया। इसकी वजह से क्या होता है, जब और ही ज़्यादा रेन होती है तो पहले तो ये एरिया को वीक किया गया डिटैचमेंट करवा के, अब जब रेन का अमाउंट और ज़्यादा बढ़ गया तो यहाँ पे स्प्लैश इरोजन देखा जाता है। इसी को हम एक्चुअली स्प्लैश इरोजन कह रहे हैं, जहाँ पर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सॉइल का, उसी को हम स्प्लैश इरोजन कह रहे हैं। स्प्लैश इरोजन के बाद जो नेक्स्ट इरोजन चलता है उसे हम शीट इरोजन कहते हैं। मेक श्योर ये सारे किसके पार्ट हैं, ये सारे पार्ट हैं वाटर जो इरोड करा रहा है सॉइल को, उसी के पार्ट हैं ये। शीट इरोजन में क्या होगा, शीट इरोजन में अब आपकी ऊपर के सॉइल पार्टिकल लूज हो गए हैं तो अब पूरी यहाँ से लेयर का रिमूवल देखा जाएगा। पहले बहुत ज़्यादा एग्रीगेट थे, उनको लूज कराया गया, डिटैचमेंट कराया गया विद द प्रेशर ऑफ रेन ड्रॉपलेट्स, स्प्लैश इरोजन हुआ एंड देन शीट इरोजन में वो कन्वर्ट हो जाएगा आगे जाकर, क्योंकि पहले से वहाँ पर वीकनिंग हो गई थी सॉइल पार्टिकल्स की, अब वो पूरी शीट के फॉर्म से वहाँ पर डिस्प्लेस होंगे। एट लास्ट शीट इरोजन के बाद अगर बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर रेन हो रही है, क्योंकि सॉइल अब बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है, तो वहाँ पर गलीज का फॉर्मेशन हो जाता है। गलीज आप पिक्चर देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ये है गलीज की पिक्चर। गलीज हम किसे कहेंगे, गलीज बेसिकली एक चैनल्स टाइप के क्रिएट हो जाते हैं। आप देख सकते हो कि पहले यहाँ पर सॉइल थी पहले यहाँ पे सॉइल थी, और ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है कि एक दिन में हो गया। सॉइल यहाँ पर थी, उसको वीकनिंग कराया गया, वीकेंड हुई वो सॉइल एंड देन जाके बहुत ही ज़्यादा रेन की वजह से यहाँ पर पूरा चैनल क्रिएट हो गया। ये पूरे डेप्थ में क्रिएट हो जाते हैं। अब देखने में लग रहा है चलो यहाँ तक सॉइल है, बट यहाँ पर भी तो प्रीवियस में सॉइल थी, उतनी सॉइल तो हमारी लॉस हो गई, उतने एरिया की सॉइल तो हमारी चली गई। तो ये किसकी वजह से होता है, ये गलीज का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू हैवी रेन्स की वजह से ये गलीज का फॉर्मेशन हो जाता है। और यहाँ की सॉइल कैसी हो गई, इरोडेड सॉइल हो गई है, वो हमारे कल्टीवेशन के लिए वो पार्ट अब हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। फिर क्या गलीज इरोजन के बारे में यहाँ पर कुछ लिखा भी, आप लोग इसको भी समझ सकते हो कि गली इरोजन अकर्स व्हेन स्मॉल स्ट्रीम्स यूनाइट एंड क्रिएट अ स्ट्रॉन्गर फ्लो। मतलब पहले तो ये कम रहता है, लेकिन जैसे जैसे पानी का फ्लो बढ़ता है इनका चैनल बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है और वहाँ पे डेप्थ में वो जाके वहाँ पे वाटर फिल हो जाता है और वहाँ से सॉइल का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ठीक है, ये एक और पिक्चर आप देख सकते हो गलीज की कि इतना लैंड एरिया जो था सॉइल में था पहले, और वो अब कैसे डिस्ट्रॉय हो चुका है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये पिक्चर में आप देख सकते हो ये रिवर का जो कलर है ये इतना ब्राउन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो भी सॉइल आपका डिपोजिशन था वो इस पानी के साथ रन ऑफ हो जा रही है और वो कहीं और जाके उसका कलेक्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करें विंड, हवा भी क्या सॉइल इरोजन करा सकती है, तो यस, हवा से भी सॉइल इरोजन देखा गया है। जहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं वो अपने साथ साथ इस धूल को, जिसे हम कहते हैं धूल उड़ रही है, तो उस धूल में क्या है सॉइल के पार्टिकल्स हैं, उन्हें भी साथ में वो ब्लोन करती है, वो उड़ा देती है। और ऐसा होने की वजह से अगर विंड इरोजन बहुत ज़्यादा ड्राई सीजन में हो रहा है, मान लीजिए कोई एक ऐसा एरिया है जहाँ पर रेन नहीं हो रही है और हवा चल रही है, तो ऑलरेडी वहाँ पर क्या है मॉइस्चर कम है, और जब वहाँ पर हवा चली तो मॉइस्चर भी कम था, तो सॉइल पार्टिकल्स आपस में एग्रीगेट होकर नहीं रह पाए, वो लूजन थे और हवा के साथ साथ वो भी बह गए। ऐसा होते होते इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट निकलता है कि जो आपकी डिजर्ट्स का फॉर्मेशन हो जाता है वो इरोजन बाय विंड के थ्रू होता है। ठीक है, ये एक और पिक्चर्स आप देख सकते हो कितना बड़ा डस्ट स्टॉर्म आया है, जिसकी वजह से ये पूरा डस्ट उड़ा हुआ है और इसके अंदर क्या है सॉइल पार्टिकल्स हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करें कि एनिमल्स कैसे सॉइल इरोजन करा सकते हैं। तो एनिमल्स क्या करते हैं, जिनके पास भी कैटल्स होते हैं, जो भी अपना क्या कहते हैं काऊ कैटल्स को सब पालते हैं, पेट एनिमल्स होते हैं, वो उनको ग्रेजिंग के लिए फील्ड में छोड़ देते हैं। अब अगर वो ग्रेजिंग कर रहे हैं एक लिमिट तक तब तो ठीक है, बट ओवर ग्रेजिंग की वजह से क्या होगा, आपको पता है जो ग्रासेस होती हैं, ग्रासेस फील्ड में लगी रहती हैं। ठीक है, ये ग्रासेस की जो रूट्स होती हैं ये आपस में ऐसे करके पूरा सॉइल पार्टिकल्स को, अगर हम थोड़ा जूम करके बना के देखें कि ये जो ग्रासेस होती हैं आपकी, ठीक है, ये ग्रासेस हैं, इनकी नीचे ये रूट्स हैं।
इन रूट्स में क्या होते हैं, इन रूट्स में सॉइल पार्टिकल्स एग्रीगेट होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इससे लगे हुए रहते हैं आपस में, एकदम कंजस्टेड फॉर्म में सॉइल पार्टिकल्स को इन ग्रासेस की रूट ने होल्ड करके रखा है। लेकिन मान लीजिए ये एनिमल इसके ऊपर फीड किया और ग्रासेस को जब ये प्रेशर के साथ खींचता है तो ये ग्रासेस यहाँ से क्या होती हैं, उखड़ जाती हैं। उखड़ने की वजह से यहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं होल्स, और उन होल्स के क्रिएट होने की वजह से जो सॉइल पार्टिकल पहले एग्रीगेट थे, पहले आपस में कंजस्टेड थे, वो लूजन हो जाते हैं, अगेन वीकनिंग हो जाती है सॉइल की, और ऐसी सॉइल फिर वहाँ से विंड पास होगी या वाटर रन ऑफ होगा तो पार्टिकल्स ईजिली वहाँ से रन ऑफ होकर आगे बह जाएंगे। तो एनिमल्स का क्या प्रॉब्लम है, ओवर ग्रेजिंग एक कंडीशन बनती है, ठीक है। दूसरी कंडीशन, मान लीजिए बहुत से बड़े बड़े एनिमल्स हैं, एलिफेंट वगैरह है, जब वो चलते हैं ग्रास लैंड पे तो उनके चलने की वजह से भी वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो लूज हो जाते हैं एंड देन वो ईजिली वहाँ पर इरोड हो सकते हैं। यहाँ तक ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी सॉइल इरोजन देखा गया है, जिसे हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि आप कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहे हो या डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो तो उसमें भी आपका क्या रिजल्ट निकल के आएगा, सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम निकल के आएगी। आपको पता है कि जो फॉरेस्ट एरिया होता है, फॉरेस्ट एरिया में बहुत सारे फॉरेस्ट लगे होते हैं, ठीक है। ये फॉरेस्ट लगे होते हैं, ये फॉरेस्ट में क्या होता है और नीचे सॉइल होती है। इन फॉरेस्ट की जो रूट्स हैं ये यहाँ पर सॉइल के पार्टिकल्स को अपने अंदर होल्ड करके रखती हैं। साथ ही साथ इनका जो लीफ, मान लीजिए इस पेड़ की जो लीफ वगैरह थी, ये लीफ वगैरह का लाइफ स्पैन कंप्लीट हो गया और ये लीफ नीचे गिरी। ये लीफ नीचे गिरी कहाँ गिरी, ये जो अपर लेयर है उसके ऊपर यहाँ पर आपकी लीव्स वगैरह गिर गई। ये लीव्स वगैरह यहाँ डिकम्पोजिशन की प्रोसेस में गई और ऐसे ही होते होते क्या हुआ, इसके ऊपर एक और लेयर बन जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो सॉइल की अपर मोस्ट लेयर थी वो कवर हो गई है और वो ईजिली वहाँ पर डिग्रेड नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये पत्तियों ने गिर के उसको पूरे को ऊपर को कवर कर दिया है वो एरिया। लेकिन मान लीजिए अगर वहाँ पे आपने डिफॉरेस्टेशन कर दिया, पेड़ों को काट दिया, अब जब पेड़ों को आप काट दोगे तो पत्ती वत्ती कैसे गिरेगी, उस सरफेस पे पत्तियाँ नहीं गिरेंगी, हेंस वो जो लेयर थी आपकी वो ओपन रहेगी और वहाँ पर कभी भी हवा चली या कोई ऐसा नेचुरल फैक्टर आया उसकी वजह से ईजिली वहाँ पर सॉइल वहाँ पर रिमूव हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन साइट्स जब बनती हैं तो उसकी वजह से भी सॉइल इरोजन का प्रोसेस होता है। अब वो कंस्ट्रक्शन कमर्शियल भी हो सकता है, ठीक है, या फिर आपके खुद के लिए पर्सनल भी हो सकता है। आप वहाँ पर सीमेंट वगैरह यूज़ करोगे तो मिट्टियों को खोद के करोगे, ठीक है, मिट्टियों को खोद के करोगे तो वहाँ की जो ओरिजिनलिटी थी सॉइल की वो आप लूज़ कर दोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट, ये डिफॉरेस्टेशन की पिक्चर है, इससे आप समझ सकते हो कि कैसे एरिया एक कन्वर्ट हो जाता है एक डिज़र्ट एरिया में। तो ये था पूरा सॉइल के ऊपर, सॉइल के इरोजन के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। ये इरोजन एक नेचुरल प्रोसेस है, ये हो रही है, ठीक है, नेचुरली चीज़ें करवा रही हैं इसे, हम बस एक उसको एक एक्सेलरेशन की चीज़ दे रहे हैं, हम उसकी स्पीड को बढ़ा दे रहे हैं, बट ऑलरेडी तो ये नेचुरल प्रोसेस है, नेचर में ऑपरेट हो रही है। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम सॉइल को बचा पाएँ, क्योंकि सॉइल कंजर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है सॉइल कितनी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फार्मर्स के लिए हो या एनिमल्स के लिए हो, हर चीज़ में सॉइल का इंपॉर्टेंस देखा गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके कंजर्वेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आई होप सो आपको लेक्चर ईजिली समझ में आया हो। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको एग्जांपल्स देके समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।